नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके जीवन के उन सबसे गहरे सवालों और परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके मन को रेस्टलेस कर देते हैं और आपकी खुशियों को चुराने का काम करते हैं। क्या आप भी अक्सर खुद को ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ पाते हैं? क्या आपके मन में हर वक्त डर और चिंता की वेव्स चलती रहती है, जिससे आप अपनी जिंदगी का मजा पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम सभी कभी ना कभी ऐसे मोमेंट से गुजरते हैं जब हमारा माइंड लगातार क्वेश्चंस करता है, फियर्स बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आज का वीडियो एक ऐसी बुक की समरी है जो स्पेसिफिकली इसी इशू पर लाइट डालती है। ये किताब आपको दिखाएगी कि ओवरथिंकिंग और फियर केवल आपके माइंड के हैबिट्स हैं, जिन्हें समझकर और सही टूल्स अपनाकर आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म करके चिंता और डर की चेन्स को तोड़ा जा सकता है और एक काम, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। इस समरी में हम सिर्फ थ्योरी नहीं सुनेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजिकल इनसाइट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करेंगे, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लें तो कितनी फ्रीडम, पीस और क्लैरिटी आपकी जिंदगी में आएगी। यही हमारा गोल है, आपको एम्पावर करना, ताकि आप अपने माइंड की पावर को समझें और यूज कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को रेस्टलेस और ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर आप डर और चिंता को गुड बाय कहना चाहते हैं और अपने जीवन में काम, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चैनल पर हम ऐसे ही टॉपिक्स कवर करते हैं: मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेटर बन सके। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस बुक की समरी और जानते हैं कि कैसे आप ओवरथिंकिंग और फियर की बंदिशों से खुद को मुक्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। चैप्टर 1, मन की ताकत को समझना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ भी अचानक क्यों बदल जाता है? कभी आप सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उनके पास बहुत कम हो, और कुछ लोग हमेशा चिंताओं और डर में फंसे रहते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो। इसका रहस्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। आपके मन में इतनी ताकत है कि वो आपकी जिंदगी की हर घटना को शेप कर सकता है। जब हम अपने मन की शक्ति को समझते हैं, तो पता चलता है कि हमारी सोच केवल सरफेस थॉट्स नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरा रिजर्वॉयर है जो हमारी आदतों, फैसलों और महसूस करने के तरीके को साइलेंटली कंट्रोल करता है। सोचिए, अगर कोई हर दिन खुद से कहे, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं डर से मुक्त हूं, तो ये सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नई प्रोग्रामिंग की तरह स्थापित हो जाता है और यहीं से हमारी रियलिटी बदलने लगती है। एक कहानी सोचिए, एक आदमी हमेशा अपने करियर को लेकर चिंतित रहता था। वो सोचता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। वो हर कोशिश में खुद को रोकता और डरता। लेकिन जैसे ही उसने अपने मन की शक्ति को समझा और अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना शुरू किया, उसने रोज खुद से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता हूं। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसका करियर भी अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। यही आपकी सोच की ताकत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस, डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करता है। अगर आप इसे नेगेटिव थॉट्स और डर से भर देंगे, तो आपकी जिंदगी उसी पैटर्न में रहेगी। लेकिन अगर आप इसे लव, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से भर दें, तो वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालकर अपने सपनों तक ले जा सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये केवल आपके मन की गहरी शक्ति का प्रैक्टिकल उपयोग है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका मन केवल पैसिव नहीं है, बल्कि एक्टिव को क्रिएटर है, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी और होप उत्पन्न होती है। डर, चिंता और नेगेटिव इमोशंस सिर्फ ऑब्स्टेकल्स हैं,
जिन्हें समझकर और कॉन्शियसली कंट्रोल करके हम अपने लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। जितनी साफ, पॉजिटिव और फोकस्ड सोच आप रखें, उतनी ही पावरफुल और ब्यूटीफुल आपकी जिंदगी बनेगी। इसलिए अपनी सोच को समझें, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें और अपने जीवन की कंट्रोल अपने हाथों में लें। चैप्टर 2, अत्यधिक सोच से मुक्ति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता, कि हर पल कोई न कोई चिंता, डर या ओवरथिंकिंग आपके मन पर छाया रहता है? सुबह उठते ही दिमाग में सवाल उठते हैं, आज क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? और दिन भर यही सवाल आपके पीस ऑफ माइंड को चीरते रहते हैं। ये अत्यधिक सोच हमारे जीवन में जैसे एक इनविजिबल चेन बन जाती है, जो हमारी खुशियों और सफलता को रोकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चेन को तोड़ने की चाबी है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच का गहरा रेजर्वॉयर है और यही हमारी सोच को शेप देता है। जब हम लगातार ओवरथिंकिंग करते हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक और लिमिटिंग बिलीव्स डालते हैं, लेकिन इसे बदलना पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए, आपके दिमाग में एक क्वाइट रिवर बह रही है और आप हर बार वही गंदा पानी डालते हैं, तो रिवर कभी साफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस रिवर में साफ पानी डालना शुरू करें, तो धीरे धीरे रिवर शाइनिंग और प्योर हो जाएगी। ये अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने की कला बिल्कुल यही है। हमें अपनी सोच को कॉन्शियसली गाइड करना होता है। नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव, एम्पावरिंग थॉट्स से रिप्लेस करना होता है। हर दिन छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोने से पहले खुद से कहें, मैं शांत और फोकस्ड हूं, मेरा माइंड अब साफ और क्लियर है। धीरे धीरे ये बिलीफ आपकी सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी और ओवरथिंकिंग अपने आप फेड होने लगेगी। अत्यधिक सोच सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक इमोशनल लूप भी है। जब हम इसे समझते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो डर और चिंता की ग्रिप कम होती है। आप पाएंगे कि आपके जीवन में क्लैरिटी बढ़ी है, डिसीजंस लेना आसान हुआ है और आप हर परिस्थिति में काम और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ओवरथिंकिंग कभी वापस नहीं आती। याद रखिए, आपके दिमाग की शक्ति अनंत है। इसे हार्नेस करना सिर्फ आपकी सोच बदलने की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से गाइड करेंगे, तो अत्यधिक सोच और चिंता के जंगल से बाहर निकलकर आप मेंटल पीस, हैप्पीनेस और अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 3, डर का सामना करना और उसे जीतना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी बन गया है? कभी कभी हमारे अंदर छुपा हुआ डर हमें रोक देता है, हमें अपने सपनों के रास्ते से हटाता है और हमारी जिंदगी को एक इनविजिबल प्रिजन में बदल देता है। डर केवल हमारे दिमाग की एक तस्वीर है, एक इल्यूजन है जिसे हम सच मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप उसी डर को पहचान कर उसका सामना करें, तो वो इल्यूजन अचानक शक्तिहीन हो जाएगा। डर हर किसी के जीवन में आता है। कोई नई नौकरी के लिए नर्वस होता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजंस लेने से डरता है और कोई अपने हेल्थ या रिलेशनशिप्स को लेकर एंजाइटी महसूस करता है। ये डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें चेतावनी देता है, लेकिन जब ये ओवरथिंकिंग और नेगेटिव बिलीफ से प्रभावित होता है, तो ये चेतावनी हमारे लिए खतरे जैसी लगने लगती है। एक कहानी आपको समझाएगी। एक बार एक लड़का था जो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था। जब भी उसके सामने स्टेज आती, उसके हाथ पांव थरथराने लगते और दिल तेजी से धड़कने लगता। लेकिन उसने एक टेक्निक अपनाई। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस देना शुरू किया। उसने रोज खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं,
धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन पॉजिटिव बिलीव्स को एक्सेप्ट किया और वो लड़का स्टेज पर जाकर अपने डर पर पूरी तरह कंट्रोल कर सका। यही ताकत सबकॉन्शियस माइंड की है। डर को केवल एक्नॉलेज करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कॉन्शियसली रिप्लेस करना पड़ता है पॉजिटिव बिलीफ से। चाहे आप किसी एग्जाम, बिजनेस, रिलेशनशिप या लाइफ चेंजिंग डिसीजन से डर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही शक्ति है जो आपको फियरलेस बना सकती है। डर केवल टेम्पररी होता है, लेकिन जब आप उसे जीतने का फैसला करते हैं तो आपकी जिंदगी परमानेंट रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। याद रखिए, फियर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आपकी रिएक्शन उसे पावरलेस बना सकती है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर छोटी विक्ट्री को रिकॉर्ड करता है और आपको अगली बार और भी स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही कारण है कि लोग जो डर को फेस करने में कंसिस्टेंट रहते हैं, वे असली फ्रीडम और कॉन्फिडेंस पाते हैं। तो अगली बार जब आपके दिल की धड़कन तेज हो, जब एंजाइटी आपको रोकने की कोशिश करे, तब बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाइए, मैं फियरलेस हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने डर से बड़ी हूं। और वॉच कीजिए कैसे आपके डर की शक्ति धीरे धीरे फेड होने लगती है और आपके जीवन में काम, कॉन्फिडेंस और अनस्टॉपेबल एनर्जी भर जाती है। चैप्टर 4, चिंता का विज्ञान और समाधान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच इतनी तेज है कि रातों की नींद हराम हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हर छोटी बात पर आपका मन बेचैन हो जाता है? चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया का परिणाम है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई डर या चिंता बैठ जाती है, तो ये धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन पर छा जाती है। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा तनाव, जैसे ऑफिस का प्रोजेक्ट, परीक्षा का डर या किसी रिश्ते में असमंजस, अचानक इतनी बड़ी चिंता का रूप ले लेता है कि हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को समझना ही पहला कदम है। ये हमारे हर एक्शन और डिसीजन को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे जाने या न जाने। जब हमारा दिमाग लगातार नकारात्मक सोचों में उलझा रहता है, तो चिंता बढ़ती है और ये हमारे स्वास्थ्य, संबंधों और सफलता को प्रभावित करती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इसी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके हम चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही हम अपनी सोच को पॉजिटिव पैटर्न्स में बदलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को सच मानने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सुबह खुद से कहते हैं, मैं शांत और नियंत्रण में हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ये संदेश स्वीकार कर लेता है और आपकी चिंता कम होने लगती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि साइंस भी है। आपके दिमाग की न्यूरॉन्स वही रास्ता अपनाते हैं जिसे आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की टेक्निक्स भी बहुत पावरफुल है। अपने दिमाग में खुद को एक शांत और कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चिंता के समय ऑटोमेटिक कामनेस लाने में मदद करता है। वास्तविक जीवन की बात करें तो एक महिला जो हमेशा अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर चिंता करती थी, उसने रोज 10 मिनट मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए यह बदला। कुछ ही महीनों में वो खुद को तनाव मुक्त और जीवन में अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। इस तरह चिंता केवल हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रतिक्रिया है और इसे बदलना हमारी अपनी क्षमता में है। यह आपके जीवन की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव दिशा में ट्रेन करते हैं, तो चिंता धीरे धीरे फेड होने लगती है और आप जीवन की हर चुनौती का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ करने लगते हैं। याद रखिए, चिंता केवल सिग्नल है कि आपका दिमाग कुछ समाधान चाहता है। इसे दबाने या इग्नोर करने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसे समझकर पॉजिटिव एनर्जी में बदलना ही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच की शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो केवल सर्कमस्टेंसेस का नतीजा होता है, लेकिन असल में हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति केवल एक सामान्य विचार नहीं है,
बल्कि ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वो शक्ति है जो हमारी आदतें, निर्णय और हमारे अनुभव तक को बदल सकती है। सोचो, अगर हर सुबह आप खुद को कहो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और आपके एक्शंस भी उसी दिशा में बदलने लगेंगे। कई लोगों की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने सिर्फ इसलिए सफलता पाई क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को सकारात्मक सोच के लिए ट्रेन किया। एक व्यक्ति जो गरीब था और हमेशा मैं कभी भी सफलता नहीं पा सकता सोचता था, उसने अपनी सोच बदल दी और हर दिन खुद से कहा, आई एम अट्रैक्टिंग सक्सेस एंड अबंडेंस। समय के साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे ऐसे मौके दिए जिनका उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। यही है सोच की असली शक्ति। पॉजिटिव सोच केवल खुद को मोटिवेट करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरल पाथवेज बनाती है। जब आप लगातार सकारात्मक शब्द और भावनाएं अपने दिमाग में डालते हैं, तो आपका माइंड खुद ब खुद आपके लिए ऐसे रास्ते तैयार करता है जो पहले असंभव लगते थे। डर, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे फेड हो जाती है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास होने लगता है। सोचो, अगर हम हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें नए अवसरों, नए आइडियाज और नई ऊर्जा के साथ भर देता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि विज्ञान और अनुभव दोनों इसे साबित करते हैं। मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता का मूल यही है, ये जानना कि आपके अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है। तो अगली बार जब भी कोई डर या चिंता आपके मन पर हावी हो, याद रखो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इसे बदलने की पूरी क्षमता है। सकारात्मक सोच सिर्फ सोच नहीं है, यह आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बदलने की शक्ति है। और जब आप इसे समझते हो, तो कोई भी ऑब्स्टिकल अब आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस और ध्यान की कला। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हमारे अपने दिमाग में छिपा होता है। अक्सर हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि पल पल की वास्तविकता का एहसास खो देते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान की कला हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को शांत कर प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जी सकते हैं। सोचिए, आप किसी पार्क में बैठे हैं, चारों तरफ हरियाली, हवा में हल्की ठंडक और आप सिर्फ सांसों की आवाज पर ध्यान दे रहे हैं। उस पल की शांति, उस अवेयरनेस की फीलिंग, वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर ले जाती है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान लगाते हैं, आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं जो हमेशा आपको गाइड करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले। एक आदमी था जिसकी जिंदगी हमेशा टेंशन और ओवरथिंकिंग में बीत रही थी। उसने दिन में सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाया, अपनी सांसों पर फोकस किया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसके डर, उसके डाउट्स और उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। उसका माइंड अब हर चीज को ज्यादा कामली और लॉजिकली हैंडल कर सकता था। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने थॉट्स को जज किए बिना ऑब्जर्व करें। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति खुलती है। आप सोचिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जो आपकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकती है। सिर्फ अवेयरनेस और अटेंशन की छोटी सी प्रैक्टिस इसे अनलॉक कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर कम हो, तो माइंडफुलनेस और ध्यान की कला को अपनी रूटीन में शामिल करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि आपकी इंट्यूशन को भी मजबूत करती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच क्लियर हो रही है, आपकी डिसीजंस बेटर हो रही है
और आपके अंदर एक इनर काम आ रहा है। ये वही शांति है जिसे सभी सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप ओवरथिंकिंग या चिंता महसूस करें, खुद को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में लाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें और देखें कि कैसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस और ध्यान की कला। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हमारे अपने दिमाग में छिपा होता है। अक्सर हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि पल पल की वास्तविकता का एहसास खो देते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान की कला हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को शांत कर प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जी सकते हैं। सोचिए, आप किसी पार्क में बैठे हैं, चारों तरफ हरियाली, हवा में हल्की ठंडक और आप सिर्फ सांसों की आवाज पर ध्यान दे रहे हैं। उस पल की शांति, उस अवेयरनेस की फीलिंग, वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर ले जाती है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान लगाते हैं, आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं जो हमेशा आपको गाइड करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले। एक आदमी था जिसकी जिंदगी हमेशा टेंशन और ओवरथिंकिंग में बीत रही थी। उसने दिन में सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाया, अपनी सांसों पर फोकस किया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसके डर, उसके डाउट्स और उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। उसका माइंड अब हर चीज को ज्यादा कामली और लॉजिकली हैंडल कर सकता था। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने थॉट्स को जज किए बिना ऑब्जर्व करें। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति खुलती है। आप सोचिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जो आपकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकती है। सिर्फ अवेयरनेस और अटेंशन की छोटी सी प्रैक्टिस इसे अनलॉक कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर कम हो, तो माइंडफुलनेस और ध्यान की कला को अपनी रूटीन में शामिल करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि आपकी इंट्यूशन को भी मजबूत करती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच क्लियर हो रही है, आपकी डिसीजंस बेटर हो रही है और आपके अंदर एक इनर काम आ रहा है। ये वही शांति है जिसे सभी सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप ओवरथिंकिंग या चिंता महसूस करें, खुद को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में लाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें और देखें कि कैसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 7, आत्मविश्वास का निर्माण। जब हम खुद को नकारात्मक सोच और डर के जाल में फंसा पाते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की आवाज धीरे धीरे दब जाती है। ये आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमें अपने सपनों को सच करने, अपने डर का सामना करने और मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभालने की ताकत देती है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कहा होगा, मैं ये नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा, और फिर वो बात सच होती गई। यही हमारी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों और विश्वासों को अपनी हकीकत मानता है। अगर आप लगातार अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो ये आपके भीतर धीरे धीरे विश्वास का बीज बो देता है। यही बीज भविष्य में आपके आत्मविश्वास के विशाल पेड़ में बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, मस्तिष्क और आत्मा की अद्भुत ताकत। एक कहानी याद कीजिए। एक युवक हमेशा खुद को कमजोर समझता था। उसके अंदर सपनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन डर और असफलता के अनुभव ने उसे हमेशा पीछे धकेला। उसने धीरे धीरे अपनी सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करना शुरू की। वो हर दिन खुद को ये कहता, मैं सक्षम हूं, मैं जीतूंगा। कुछ महीनों में उसने देखा कि पहले जो डर उसे रोकता था, अब वो नए अवसरों को स्वीकार कर रहा था।
वो व्यक्ति अब न केवल सफल हुआ, बल्कि उसका आत्मविश्वास दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं नापा जाता, बल्कि ये हमारे अंदर की शांति, निर्णय लेने की क्षमता और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत में झलकता है। जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विश्वास भरते हैं, तो आपका मन डर और संदेह के बजाय साहस और उम्मीद से भरा रहता है। ये विश्वास आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके जीवन में नए अवसर और सफलता की दिशा भी दिखाता है। याद रखिए, आत्मविश्वास की शुरुआत अपने विचारों को बदलने से होती है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बना देती है। आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके शब्द ही वो शक्तिशाली औजार है जो आपकी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए आज ही अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए, अपने मन को विश्वास से भर दीजिए और देखें कि कैसे आपका जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। चैप्टर 8, भविष्य की चिंता से आजादी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बार बार भविष्य की चिंताओं में फंस जाता है? छोटे छोटे डर, क्या होगा अगर मैं ये खो दूं तो? ये सवाल हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं और हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति वर्तमान में है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार भविष्य की अकल्पनीय घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस अंधाधुंध सोच के चक्र में फंसकर हम अपनी खुशी और मानसिक शांति को खो बैठते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ हमारे डर और चिंताओं को नहीं बढ़ाता, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता भी रखता है। अगर हम इसे समझकर सही दिशा में उपयोग करें, तो हम न केवल भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी पा सकते हैं। कहानी की तरह सोचिए, एक युवक हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। नौकरी की चिंता, पैसे की चिंता, रिश्तों की चिंता, हर पल उसका मन डर और तनाव से भरा रहता। वो रातों को नींद नहीं ले पाता था और दिन में भी हमेशा बेचैनी महसूस करता था। लेकिन फिर उसने ये सीखा कि भविष्य की चिंता केवल उसकी कल्पना का उत्पाद है। उसने धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करना शुरू किया। हर सुबह वो अपने मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता, मैं वर्तमान में सुरक्षित हूं, मैं जो कर रहा हूं वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो रही है। अब वो हर दिन को पूरी तरह जीने लगा, बिना भविष्य की अनिश्चितताओं में फंसे। उसका सबकॉन्शियस माइंड अब उसके डर को बढ़ाने की बजाय उसे आत्मविश्वास और मानसिक शांति देने लगा। इसका राज बेहद सरल है। जब आप अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीखते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और होप से भर देते हैं, तो भविष्य की अनिश्चितताओं का डर अपने आप कम हो जाता है। ये डर तब खत्म होता है जब आप ये समझते हैं कि आप केवल भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान में अपने एक्शंस और सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने का सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने मन में कल्पना करें कि आप सुरक्षित, खुश और शांत हैं। अपने अंदर ये विश्वास पैदा करें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। जैसे जैसे ये अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है, आप पाएंगे कि अतीत की गलतफहमियां और भविष्य की चिंता आपकी जीवन शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर देते हैं, तो ये सिर्फ चिंता को कम नहीं करता, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और मोटिवेशन को भी बढ़ाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक असीमित शक्ति है जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वासी बनाए रखती है। याद रखिए, भविष्य की चिंता केवल आपके दिमाग की उपज है। इसे वास्तविकता मानना केवल अपने जीवन को तनाव और डर से भरना है। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझते हैं और इसे पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो आप हर समय मानसिक शांति, हैप्पीनेस
और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। जीवन का असली आनंद तब आता है जब आप अपने वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, बिना भविष्य के डर के। तो दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और भविष्य की चिंता से आजादी पाएं। आपकी जिंदगी की खुशियां आपके हाथ में, बस उन्हें पहचानने और अपने मन को सही दिशा देने की जरूरत है। चैप्टर 9, सकारात्मक आदतों का निर्माण। हमारे जीवन में सफलता और असफलता का फैसला केवल हमारी सोच और आदतों से होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किस्मत हमारी दिशा तय करती है, लेकिन असल में हमारी सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारी अवचेतन शक्ति ही हमारे जीवन की असली मार्गदर्शक है। हर बड़ा बदलाव, हर सफलता और हर खुशी की शुरुआत उन छोटे छोटे आदतों से होती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक आदतों का निर्माण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप उठते हैं और अपने मन में यही विश्वास है कि आज का दिन अद्भुत होगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेती है और आप अपने दिन के हर निर्णय में ये विश्वास झलकाने लगते हैं। यही शक्ति है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। जब आप लगातार सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, सुबह उठकर ध्यान लगाना या हर काम को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, तो ये आदतें धीरे धीरे आपकी सोच, आपके व्यवहार और अंततः आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। एक कहानी सोचिए। राम नाम का व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी में परेशानियों और असफलताओं से घिरा रहता था। वो सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है, कि मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जब उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांत को समझा और रोजाना सकारात्मक आदतें अपनाना शुरू किया, जैसे हर दिन अपनी सफलताओं को नोट करना और नकारात्मक सोच को बदलना, तो कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव आ गया। वो नए अवसरों को देखने लगा, नए दोस्तों और नेटवर्क से जुड़ा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जीवन की चुनौतियां अब उसे डराने लगी। सकारात्मक आदतों का निर्माण आसान नहीं होता। ये निरंतर अभ्यास, धैर्य और विश्वास मांगता है। कई बार हम पीछे हट जाते हैं। नकारात्मक सोच हमारी प्रोग्रेस रोकती है, लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे हर दिन एक छोटी अच्छी आदत अपनाना, हमारी सबकॉन्शियस माइंड इसे जल्दी ही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेती है। ये आदतें फिर हमें अपने आप सही दिशा में ले जाने लगती हैं। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति यह है कि ये हमारी आदतों और विश्वासों को हमारी डेली रियलिटी में बदल देता है। अगर हम अपने आप को लगातार सकारात्मक आदतों से घेरते हैं, तो हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी एनर्जी सब कुछ बदलने लगता है। यही कारण है कि महान लोग, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से अपनी आदतों को शक्तिशाली बनाते हैं। याद रखिए, कोई भी आदत तुरंत नहीं बनती। रातों रात बदलाव की उम्मीद करना केवल भ्रम है, लेकिन हर दिन छोटी छोटी पॉजिटिव एक्शंस करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रीइंफोर्स करना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना अंततः हमें उस जीवन की ओर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना की थी। यही शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड की। यह आपकी आदतों को आपके सपनों का निर्माण करने वाली मशीनरी में बदल देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप डर, चिंता या असफलताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव हैबिट से कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए पैटर्न्स सिखाइए। धीरे धीरे वो पैटर्न्स आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाते हैं और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में वो मैजिक आ गया है जो पहले केवल आपकी कल्पना में था। तो पॉजिटिव हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं है, ये आपके मन और सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक जुड़ाव है। ये आपकी सोच को रीशेप करता है, आपके निर्णयों को गाइड करता है और आपको उस जीवन तक पहुंचाता है जिसकी आप हमेशा से चाहना करते थे। याद रखिए, हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटी अच्छी आदत से होती है।
और हर छोटी आदत आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ाती है। चैप्टर 10, जीवन में मानसिक शांति और खुशी। आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों की जिंदगी में मानसिक शांति होती है, उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही ग्लो होता है। उनकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस, उनके कदमों में एक रिदम और उनके हर एक्शन में एक कामनेस होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये शांति और खुशी अचानक नहीं आती? ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का डायरेक्ट परिणाम होती है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड वो साइलेंट पार्टनर है जो हमारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय को गाइड करता है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। मान लो कि आपके जीवन में लगातार स्ट्रेस, डर या चिंता है। ये नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे आपकी नींद, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी पर्सनल ग्रोथ तक को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और कंस्ट्रक्टिव विजुअलाइजेशन के जरिए ट्रेन करते हैं, तो वो वही रियलिटी बनाना शुरू कर देता है जो आपकी मनचाही है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था, हमेशा टेंशन और फियर से घिरा रहता था। उसकी रातें स्लीपलेस और दिन एंजाइटी से भरे रहते थे। उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करना शुरू किया। रोज सुबह खुद से कहा, मैं शांति और खुशी का हकदार हूं। मेरे जीवन में हर परिस्थिति मुझे काम और कॉन्फिडेंट बनाती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि छोटी छोटी परेशानियां अब उसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसके दिमाग में क्लैरिटी आई, उसके रिलेशनशिप्स बेटर हुए और अंदर से एक सेंस ऑफ पीस डेवलप हुआ। हकीकत यह है कि मानसिक शांति और सच्ची खुशी बाहर की परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की सोच पर निर्भर करती है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी साइलेंट गाइड है, बस आपको उसे सही इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और फेथ की शक्ति से आप अपने मन को तनाव और फियर से फ्री कर सकते हैं और धीरे धीरे जीवन में एक ऐसी इनर हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं जिसे कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए जब भी डर या चिंता आए, याद रखिए कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल एलाय है। उसे सही डायरेक्शन में गाइड करें और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में मानसिक शांति और असली खुशी ऑटोमेटिक बनकर आपके साथ होने लगी है। हर दिन एक नया अवसर है अपनी सोच को रीसेट करने का और अपने अंदर की ट्रू पावर को महसूस करने का। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को शेप करती है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो आपके डर, चिंता और तनाव को धीरे धीरे खत्म कर सकती है और आपके जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी ला सकती है। बस जरूरत है इसे सही डायरेक्शन देने की, पॉजिटिव सोच अपनाने की और हर दिन अपने मन को ट्रेन करने की। याद रखिए, कोई भी एक्सटर्नल परिस्थिति आपके अंदर की इनर पीस और हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जब तक आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अपने एलाय की तरह यूज करते हैं। हर दिन एक नया मौका है अपनी जिंदगी को रीशेप करने का, अपने डर को ओवरकम करने का और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके मन की शक्ति और सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट्स के बारे में और भी जानें, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और मोटिवेशनल इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी एलाय। इसे समझिए, इसे हार्नेस कीजिए और अपनी जिंदगी में शांति और खुशी का एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आप चाहो तो मैं इसे और भी YouTube ऑप्टिमाइज्ड वर्जन बना दूं, जिसमें इमोशनल पॉजेज, शॉर्ट इंपैक्टफुल सेंटेंसेस और हुक लाइंस हो, ताकि आपका वीडियो एंड तक व्यूअर्स को एंगेज रखे और CTR और वॉच टाइम दोनों बढ़ाए। क्या मैं ऐसा कर दूं?